Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. I am Dr. कविता गुप्ता। बच्चों इस चैनल पे मैं आपको कॉलेज का मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का। सो दिस इज़ माय बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सीरीज़। इस पे मैं अपना चैप्टर 1 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ख़त्म कर चुकी हूँ। चैप्टर 2 स्टार्ट किया है मेजर्स ऑफ वेरिएशन, उसका एक लेक्चर ऑलरेडी बना चुकी हूँ मैं, जिसमें मैंने आपको क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह पढ़ाया था। आज पढ़ेंगे मीन डेविएशन। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। चलिए आज का टॉपिक है मीन डेविएशन। तो सबसे पहले तो बेटा मीनिंग पता होना चाहिए कि डेविएशन, मीन डेविएशन का मीनिंग क्या है, राइट। देखो बेटा, इट कैन बी डिफाइंड एज द मीन ऑफ डेविएशंस ऑफ द आइटम्स फ्रॉम द मीडियन। देखो बेटा, आपके पास ऑब्जर्वेशंस है एक्स। मैंने बताया कि इस चैप्टर में आप ये देख रहे हैं कि आप एवरेज वैल्यू से कितना दूर है। तो मीडियन भी एक तरीके की एवरेज होती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने पढ़ा है। तो आपने क्या निकाला, x माइनस मीडियन। ठीक है, तो आपको पता चला कि आप मीडियन से कितना दूर है। ठीक है, अब ये तो डेविएशन का मीनिंग है कि डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। अब इसका मीन लेना है। अब इसका मीन लेना है तो आपने क्या लेना है, समेशन x अपॉन n ही होता है ना मीन। तो हम जब इसका डेविएशन करते हैं तो हम इग्नोर कर देते हैं पॉजिटिव माइनस और नेगेटिव साइंस को, इसलिए लिखा है इग्नोरिंग द साइन। तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू टेक द मॉड फर्स्ट, और तो उसके बाद उसका मीन निकाल लो। मीन का मतलब टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब सिग्मा ऊपर लगाते हैं, नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा बन गया मीन डेविएशन का फॉर्मूला, राइट। तो अगर खाली मीन डेविएशन वर्ड क्वेश्चन में लिखा है देन यू टेक द डिफरेंस फ्रॉम मीडियन। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो समझ लेना डेविएशन का मतलब है डिफरेंस, और फ्रॉम मीन लिख रहा है तो हम क्या करेंगे, x माइनस मीन कर लेंगे पहले, क्योंकि उसने मीन में से मांगी है। बाय डिफॉल्ट इट इज फ्रॉम मीडियन, बट अगर क्वेश्चन में लिख दे मीन में से लेनी है तो x माइनस मीन हो जाएगा। फिर इसका अर्थमेटिक मीन ले लो, तो इसका क्या आ जाएगा, समेशन x माइनस मीन अपॉन n। ठीक है बच्चों मैं अपने चैनल पे बच्चों को स्टैट्स के फॉर्मूले लर्न करने की कोई ना कोई ट्रिक बता देती हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाए और बच्चों को फॉर्मूला भी लर्न हो जाए। ठीक है, तो मैं बच्चों को कह रही हूँ कि डेफिनेशन से लर्न करो कि मीन डेविएशन का मीनिंग क्या है। डेविएशन मीन्स डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लेना है। अगर कुछ नहीं लिखा तो मीडियन से लेना है, अगर वो लिख दे मीन से लेना है तो मीन से ही लेंगे डिफरेंस। ठीक है, याद रखना है मीन डेविएशन में नेगेटिव पॉजिटिव साइन इग्नोर कर दिए जाते हैं, इसलिए मॉड ले लिया, राइट। फिर आपको पता है मीन, मीन मतलब टोटल कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो मैंने इसलिए न्यूमरेटर में समेशन x लगा दिया, नीचे n से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम बच्चों एवरेज डेविएशन भी बोलते हैं, राइट। अब देखो, अगर मुझे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना है, आप तीनों केसेस करेंगे, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो सबसे पहले आ जाइए बच्चों इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के केस में। तो देखो, आपको क्वेश्चन में सिर्फ x गिवन है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में। सबसे पहले क्या करोगे, मीडियन निकालोगे। मीडियन के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है, चैप्टर 1 में सिखाया आपको। तो पहले मीडियन निकाल लो, फिर क्या निकालोगे, ये x माइनस मीडियन निकालोगे। यही निकालोगे ना। इस x माइनस मीडियन को ना बेटा मैं d से डिनोट कर देती हूँ, कैपिटल D से। तो मुझे क्या निकालना है, कैपिटल D निकालना है, और मुझे उसका मॉड भी लेना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया कि इसमें प्लस माइनस साइन नहीं लेते हैं। तो मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन को डिनोट कर दिया मॉड D से, राइट। तो मेरा फॉर्मूला बन गया समेशन मॉड d बाय n। तो मैंने फिर उसके बाद क्या किया, पहले मॉड मीन डेविएशन को कैलकुलेट कर लिया, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, थर्ड। ठीक है, तो समेशन मॉड d बाय n आ गया। फिर मीन डेविएशन अगर आपको निकालनी है तो क्या करते हैं, रिपीट हो गए बेटा स्टेप्स। मीन डेविएशन निकल गया md इक्वल टू समेशन मॉड d बाय n। मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ, फिर स्क्रीनशॉट दिला देती हूँ आपको, राइट। स्टेप्स रिपीट हो गए हैं, थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ इसलिए। चलिए, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, आप इसको हटा लो। ठीक है, अच्छा, ये भी मेरा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ वेरिएशन ही है। अगर इसका रिलेटिव मेजर लेना है तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर्मूला लिख लीजिए, इट इज मीन डेविएशन अपॉन, अगर आपने मीडियन में से माइनस किया है तो डिवाइड कर देंगे मीडियन से। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। और अगर आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, बेटा मीन होगा तो लिख कर देगा क्वेश्चन में कि फ्रॉम मीन निकाला है आपने। ठीक है, तो आपका आंसर होगा मीन डेविएशन अपॉन मीन।
इसकी भी फोटो ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट इन इंडिविजुअल सीरीज। क्या है क्वेश्चन आपका, ये देखो आपसे ये भी पूछा गया है, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन एज वेल एज अबाउट द मीन, दोनों में निकालना है आपको, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालना है और फ्रॉम मीन भी निकालना है, और आपको ये डेटा गिवन है। सो वट एवर डेटा इज गिवन टू यू, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि मेरा डेटा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का है, डिस्क्रीट का है या कॉन्टिन्यूस का है। आप सब देख सकते हैं, ओनली एक्स इज गिवन इन द क्वेश्चन, सिर्फ डेटा आपको गिवन है, वैल्यूज गिवन है, कोई फ्रीक्वेंसी आपको नहीं मालूम, तो दिस इज माई एक्स, ठीक है। अब बेटा आपको मीडियन भी निकालना है और मीन भी निकालना है, क्योंकि हमें दोनों से आंसर निकालना है ना, ठीक है। तो पहले मीडियन का केस कर लेते हैं। मीडियन निकालने के लिए व्हाट यू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, ये जो भी था। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, आपने पहले डेटा अरेंज कर लिया। देन आपको पता है कि इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में मीडियन निकालने के दो फॉर्मूले हैं, इवन पे अलग और ऑड पे अलग। तो पहले मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट करी कितनी है, मेरी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, 8 इज एन इवन नंबर। तो फॉर्मूला क्या सिखा रखा है आपको, मीडियन के चैप्टर में बहुत अच्छे से कराया है। मीडियन इज साइज ऑफ n/2th आइटम और फिर उसके साथ वाला आइटम n/2 + 1th आइटम। तो n की वैल्यू क्या है बेटा 8 डाल दो n को, तो मेरा फॉर्मूला बन गया साइज ऑफ 8/2 यानी कि 4th आइटम और एक उसके साथ वाला 5th आइटम। तो 4th आइटम और 5th आइटम लेना है आपको। तो बेटा कहाँ से उठाएंगे, ये देखो जहां मेरी पेंसिल है, ये इसके अंदर देखो 4th नंबर पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, देखो 1 2 3 4। तो 4th आइटम है 9 और 5th आइटम हो गया 10। तो 9 + 10/2, ठीक है ना। इनका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं मीडियन के अंदर। फॉर्मूला यू हैव टू लर्न, मैंने लर्न करने की टेक्निक मीडियन के चैप्टर में बताई भी थी आपको। तो 9 + 10/2 क्या आ गया 9.5। तो ये आ गया मेरा मीडियन, ठीक है बच्चों। पहले मैं कैलकुलेट कर रही हूँ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो हमने टेबल बनानी है, ठीक है। क्या करेंगे, पहले एक्स निकाल लो, लिख लो क्वेश्चन में। तो देखो बेटा मैंने पहले टेबल बनाई और जो क्वेश्चन में एक्स वैल्यूज मुझे गिवन थी मैंने वो लिख ली है यहाँ पर, ठीक है। प्रेफरेबली आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखें तो ही अच्छा रहता है, नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा काम। तो आपने पहले एक्स लिख लिया, ठीक है। फिर आपको पता है कि मेरा फॉर्मूला क्या है, देखो इधर समेशन मॉड d/n इज माई मीन डेविएशन। वेयर दिस मॉड d क्या चीज थी, कैसे याद कराया, d मतलब डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंस, किस में से डिफरेंस लेना है, मीडियन में से। तो x माइनस मीडियन, और इग्नोर करने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस। तो मेरा फॉर्मूला ये होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। तो मैंने मॉड d की जगह पे क्या लिखा, मॉड x माइनस मीडियन, और मेरा मीडियन क्या आया है 9.5 निकल कर आया। तो मैं 9.5 में से ये सारी वैल्यूज जो होंगी क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो बेटा x आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप 9.5 में से सारा माइनस कर दीजिए और टेक द मॉड। तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसको इग्नोर कर देंगे। तो मैंने माइनस किया तो मेरी ये वैल्यूज आ गई, राइट। मैं लिख देती हूँ माइनस करके, और 10 - 9.5 फिर 4.5 8.5 और 16.5, ठीक है बेटा। फिर देखो मुझे क्या चाहिए, सिग्मा का साइन लगा हुआ है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी क्वेश्चन के अंदर सिग्मा लिखा हुआ है तो सिग्मा के साथ जो कुछ भी लिखा होता है उसका हम पहले कॉलम क्रिएट करते हैं और फिर उसका टोटल लेते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले मॉड डी का कॉलम बनाया, ठीक है। अब मॉड डी के कॉलम का मैं क्या करूंगी, टोटल ले लूंगी। तो ये रहा मेरा मॉड डी का कॉलम। अब इसका हम टोटल ले लेंगे बेटा, ये वाला कॉलम जिसपे मेरी पेंसिल है इस कॉलम का टोटल ले लो। तो ये कॉलम आ रहा है मेरा 42, ठीक है। टोटल आ गया 42। तो बेटा वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की। मैंने पहले फॉर्मूला लिखा, मीन डेविएशन इक्वल टू समेशन मॉड डी अपॉन एन। तो समेशन मॉड डी का है बेटा, ये निकला हुआ देखो मेरा मॉड डी वाले कॉलम का टोटल 42, ठीक है। तो मैंने 42 लिखा। एन क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्वेश्चन में गिवन थी, 8। तो आपने डिवाइड कर दिया, इट कम्स आउट टू बी 5.25। सो दिस इज माई मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, ठीक है बच्चों। अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो इसका मतलब मुझे डिफरेंस कहां से लेना है आपकी बारी, मीन से। तो पहले हम मीन निकालेंगे। तो बेटा सब बच्चों को पता है कि मीन कैसे निकलता है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मेरे को जो क्वेश्चन में ऑब्जर्वेशंस गिवन थी मैंने फॉर्मूला लगाया x बार इक्वल टू समेशन x अपॉन n। तो पहले मैंने सारों का टोटल किया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8 थी उससे डिवाइड किया, तो मेरी वैल्यू आ गई 11.75, ठीक है बच्चों। ये मेरा x बार निकल कर आ गया, क्लियर। अब देखो x बार निकला है तो मुझे अब क्या निकालना है, x माइनस x बार।
तो मैंने इसी के आगे एक और कॉलम बना लिया और अब मेरा मॉड डी क्या हो जाएगा बेटा, ये सेकंड केस के लिए मॉड डी है। अब मेरा क्या निकलेगा, x माइनस मीन, और मॉड मुझे लेना है। क्यों लेना है मॉड मुझे, क्योंकि मेरी डेफिनेशन है कि इग्नोर करना है मुझे पॉजिटिव नेगेटिव साइन। तो अब मेरा मीन आया था 11.75, तो मैंने लिख दिया x माइनस 11.75। ये रहा बेटा x का कॉलम जो क्वेश्चन में गिवन था, जहां मेरी पेंसिल है। इन सब वैल्यूज में से 11.75 माइनस कर दीजिए एंड टेक द मॉड। तो मेरी वैल्यूज आ जाएंगी 8.75, 5.75, 3.75, 2.75, 1.75। जो वैल्यूज आ रही है ये मैंने लिख दिया, आप सब कैलकुलेटर से माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे समेशन मॉड डी चाहिए, तो मुझे इसका टोटल लेना पड़ेगा बच्चों। तो मैंने इसका टोटल ले लिया, मेरा आ गया 45.50। ठीक है बच्चों, अब इसको हम फॉर्मूले में डाल देते हैं मीन डेविएशन के। आ जाइए नीचे। तो देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मैंने मीन डेविएशन का फॉर्मूला, देखो मीन डेविएशन का फॉर्मूला सेम रहेगा, समेशन मॉड डी अपॉन एन। व्हाट इज द डिफरेंस, कि जब मीन में निकालना है तो डी कैसे कैलकुलेट हुआ है, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करके हुआ है। जब मीडियन निकालना है तो एक्स माइनस मीडियन लिया है। ठीक है, तो मेरा समेशन मॉड डी का टोटल आया था बच्चों 45.5, एन की वैल्यू थी 8, मैंने डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आ गया 5.6875। ठीक है बच्चों, अब इनके कोफिशिएंट निकालने हैं। तो बेटा कोफिशिएंट भी दोनों केसेस में अलग अलग आएगा। जब आप निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, जब मीन का निकाल रहे हो तो डिनोमिनेटर में मीन से डिवाइड करते हैं। ये देखो इधर मीन डेविएशन अपॉन मीन। ठीक है, तो मेरा मीन डेविएशन आया था 5.6875, मीन ये रहा मेरा 11.75 जहां मेरी पेंसिल है, दोनों को डिवाइड कर दिया 0.484। बट व्हेन यू हैव टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अगर मीडियन का निकालना है तो हम लिखेंगे एम डी अपॉन मीडियन। तो मीडियन मेरा 9.5 था, तो मैंने 9.5 से डिवाइड कर दिया। ठीक है बच्चों, तो मेरा आंसर आ गया 0.55। क्लियर, तो दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग आएंगे बेटा, मीडियन से अलग और मीन से अलग, और दोनों की मीन डेविएशंस भी अलग अलग आएंगे। राइट, सो दिस इज माय केस ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। राइट, अब आ जाते हैं बच्चों डिस्क्रीट सीरीज के केस में। राइट, तो डिस्क्रीट सीरीज के केस में आप क्या करेंगे, ये देखो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। डिस्क्रीट सीरीज के केस में मीन डेविएशन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अब बेटा काम वही रहेगा सारा का सारा, बस अब फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी आपकी। तो देखो सबसे पहले फिर से रिकॉल करो इसकी डेफिनेशन क्या है मीन डेविएशन की। ये आपसे कहता है डेविएशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंस। डिफरेंस किससे लेना है, मीडियन से। तो मैंने पहले हर ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस ले लिया मीडियन से, मैंने इसका नाम रखा हुआ है डी। ठीक है, आपको पता है आपको इग्नोर करने हैं साइंस, तो हमने इसका मॉड ले लिया, तो मेरा मॉड डी आ गया। फिर ये डेविएशन का मीनिंग तो पूरा हो गया। अब ये आपको क्या कहता है, मीन लो, मीन निकालना है। अब क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पता है मीन क्या होता है, फॉर्मूला समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ होता है ना। अब इस एक्स की जगह किसने ले लिया, मॉड डी ने ले लिया, तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, समेशन एफ मॉड डी अपॉन समेशन एफ। ठीक है बच्चों, मैंने हमेशा कहा है बेटा चेंज एक्स के ऊपर आता है, एक्स जो भी चेंज होता जाए ना उसको लिखते जाओ। तो मेरा अब एक्स किस में कन्वर्ट हो गया, मॉड डी में, तो मेरा आंसर आ जाएगा समेशन एफ मॉड डी अपॉन समेशन एफ। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा मीन डेविएशन का। इस तरीके से आप लर्न करेंगे तो आपको फॉर्मूला हमेशा याद रहेगा। अगर आप डेफिनेशन से लर्न करेंगे तो हमेशा याद रहेगा आपको फॉर्मूला। ठीक है, मैं दोबारा रिकॉल करा देती हूँ। देखो डेविएशन का मतलब मीडियन में से माइनस करो, तो पहले सारी ऑब्जर्वेशन माइनस कर दी। ये बात याद रखनी है कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव साइन इग्नोर करने होते हैं, तो हमने मॉड ले लिया, इसको हमने डी से डिनोट कर दिया, मॉड डी से। अब मीन डेविएशन मतलब मीन ले लो। मीन कैसे लेते हैं हम डिस्क्रीट सीरीज में, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो मैंने समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ माइंड में रिकॉल किया कि ये फॉर्मूला है, और फिर मैंने देखा कि मेरी एक्स की जगह कौन ले गया, डी ने ले ली, तो मैंने एक्स की जगह पे क्या लिख दिया, मॉड डी। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया बच्चों मीन डेविएशन का। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज हो या कुछ भी हो, सब में सेम रहेगा, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। राइट, ठीक है बच्चों, सेम काम आपको करना है मीन डेविएशन अबाउट मीन। बेटा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और मीन में बस इतना ही फर्क है कि मीडियन की जगह पे मीन वर्ड आ जाता है, तो हम फिर क्या कर देंगे, एक्स माइनस मीन कर देंगे। राइट बच्चों, चलो क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूट मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब देखो बेटा ये क्वेश्चन में x गिवन है और ये f गिवन है। आपको पता है कि आपको सबसे पहले क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए पहली बात, अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है,
सबसे पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मैंने क्या सिखाया है, असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चन में एक्स गिवन है। तो देखो ये जो एक्स वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है ना, 100, 150, 80, 200, इनको अरेंज कर दीजिए एक्स को। तो आपने एक्स को अरेंज किया, देखो 80, 100, 150 असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एंड देन राइट डाउन दी कॉरेस्पॉन्डिंग एफ लिखना है। एफ को अरेंज नहीं करते, एक्स को अरेंज करते हैं और एफ कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इधर देखो जरा, जहां मेरी पेंसिल है, 80 के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू फ्रीक्वेंसी में है 16, तो 80 के सामने आ गया 16, राइट। फिर देखो 80 के बाद मेरी क्या वैल्यू, 100, 100 के सामने लिखा है 24, तो मैंने लिख दिया 100 के सामने 24। फिर 150 के सामने देखो क्या लिखा है, 26, तो 150 की फ्रीक्वेंसी लिख दी 26। बाकी वैल्यूज भी ऐसे ही लिख देंगे। कोई जरूरी नहीं है कि एफ आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, आप देख भी सकते हैं आपका है भी नहीं अरेंज, ठीक है। आपको सिर्फ एक्स को अरेंज करना होता है और एफ कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन नीचे उतार लिया, अब मेरे को क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं काम आगे कर लूंगी, ठीक है बेटा। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन के लिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द सीएफ। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। देखो पहली वैल्यू एज इट इज 16, फिर 16 प्लस 24 करोगे आप, ठीक है। जो वैल्यू हाथ में आती जाए उसको ऐड करते जाइए नेक्स्ट वैल्यू से, तो ये 40 दे देगा। 40 प्लस 26 66, 66 प्लस 30 96, 96 प्लस 20 करेंगे 116, और इसके अंदर ऐड किया 122, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर मीडियन के केस में डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है n+1/2, राइट। तो n+1/2 किया आपने, तो 122 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा 123/2, ठीक है बच्चों। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए, 123/2 को क्या आ रहा है मेरे पास, तो 123 डिवाइडेड बाई 2 61.5, राइट। अब इस 61.5 को देखो कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। CF के कॉलम में देखते हो ना, कैसे देखते हैं, ऊपर से नीचे आते समय देखो कि ये वैल्यू मिल जाए या इससे जस्ट अबव, तो इससे जस्ट अबव कहाँ पे मिल रहा है मुझे, 61.5 यहाँ पे मिल रहा है ना। तो मेरा इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग x क्या है मेरा 150, सो माई x इज 150, मीडियन इज 150, ठीक है बच्चों। मीडियन निकल गया आपका। फिर आपका वही काम है, पहले सारी डेविएशंस निकालो मीडियन में से। तो मैंने मॉड डी कैलकुलेट किया, x माइनस मीडियन, मीडियन क्या है 150। अब मेरे को सारी वैल्यूज x की जो है माइनस कर देनी है अपनी मीडियन 150 के अंदर से, ठीक है बेटा। तो ये देखो ये रहा मेरा x का कॉलम, माइनस कीजिए 150, तो 80 माइनस 150 70, माइनस 70 आता है, माइनस साइन इग्नोर कर दिया। 100 माइनस 150 50 आ जाएगा, बिकॉज आई एम इग्नोरिंग द साइन। तो ये मेरी सारी वैल्यूज निकल गई बेटा, ठीक है। 250 माइनस 150 100, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, देखो आपको सबको पता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ था मीन का फॉर्मूला। इसमें x की जगह ले ली थी मॉड डी ने, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया मॉड डी। अब आप देखो समेशन के साथ जो कुछ भी लिखा होता है, मैंने हमेशा कहा इसका कॉलम क्रिएट होता है, तो समेशन के साथ क्या लिखा है एफ मॉड डी, तो मुझे एफ मॉड डी का कॉलम क्रिएट करना है। तो देखो मैंने मॉड डी निकाल लिया। अब मॉड डी को फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा एफ मॉड डी। रिमेंबर दैट एफ से मल्टीप्लाई करना है, सी एफ से नहीं करना। तो ये जहां मेरी पेंसिल है बेटा, ये देखो 1624, इस वाले कॉलम को मॉड डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 16 इंटू 70, ठीक है, तो 1120। तो ये आ जाएंगी सारी वैल्यूज, तो देख लीजिए वैल्यूज आ रही हैं, राइट। अब इसका कॉलम का टोटल ले लीजिए, तो इसका टोटल आ रहा है मेरा 4820, राइट। अब इसको वैल्यूज को डाल दीजिए, देखो फॉर्मूला है मीन डेविएशन का समेशन एफ मॉड डी अपॉन समेशन एफ, तो इसमें वैल्यू डाल दी 4820 डिवाइडेड बाय एफ था टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी विच इज कमिंग आउट टू बी 122, ठीक है बच्चों। तो इसको इवेलुएट कर लोगे तो ये आ जाएगा 39.51, ठीक है बच्चों। तो ये मेरा निकल आया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब इसका कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है मीन डेविएशन का, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। तो मीन डेविएशन निकला है 39.51 और मीडियन था बेटा मेरा 150, तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मेरा आंसर आ गया 0.2634, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से बाई चांस अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि फाइंड आउट मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो आपको क्या करना है, मीडियन की जगह पर मीन लिख लेना है और मीन निकाल के पूरा आंसर निकाल दो, ठीक है बच्चों।
आई थिंक यू ऑल कैन डू इट, राइट। चलिए अपना लास्ट केस करते हैं, मीन डेविएशन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। देखो बेटा कंटिन्यूअस सीरीज में कोई डिफरेंस नहीं आता, सारा बिल्कुल सेम रहता है, बस एक्स की जगह पे कौन आ जाता है, मिड वैल्यूज आ जाती है, क्योंकि डेटा आपको मिड क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। सो व्हेन द डेटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल यू नीड टू कैलकुलेट द मिड वैल्यूज, तो मिड वैल्यूज में से मीडियन माइनस हो जाएगा, बाकी सारा फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा। कोफिशिएंट का फॉर्मूला मीन डेविएशन अपॉन मीडियन, मीन डेविएशन का फॉर्मूला भी एफ मॉड डी अपॉन समेशन एफ, एवरीथिंग विल रिमेन सेम। The only thing is कि you have to calculate the median in case of continuous series, उसका फॉर्मूला लगाएंगे और x की जगह कौन ले लेगा, मिड वैल्यूज, राइट। तो चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो एक बारी फॉर्मूले का, ये लीजिए कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक। ऐसे ही अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है तो मीडियन की जगह पे मीन आ जाएगा, राइट। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है मीन डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट निकालिए, अबाउट मीन अबाउट मीडियन दोनों निकालने हैं, ठीक है, और क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन है। तो पहले मैंने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों लिख के टेबल बना ली, ठीक है बच्चों। पहले मीडियन का केस कर लेते हैं, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीडियन के लिए CF निकालते हैं। सो सबसे पहले CF का कॉलम बना लिया, CF का कॉलम बनाएंगे तो कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी 8, फिर 12 + 8 20 30, सब बच्चों को आ गया CF निकालना, ठीक है। जो वैल्यू हाथ में आती जाए उसको सब्सिक्वेंटली ऐड कर दीजिए नेक्स्ट वैल्यू में, राइट। आप सब देख सकते हैं CF की लास्ट वैल्यू टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया, तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी CF का आंसर करेक्ट है। फिर मीडियन निकालने के लिए आप सबको पता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वी टेक द वैल्यू n/2, n कितना है 50, तो 50/2 किया तो 25 आ गया बच्चों। अब इस 25 को CF के कॉलम में देखो, देखो जहां मेरी पेंसिल है नीचे की तरफ आइए, या तो ये वैल्यू मिल जाए 25 या इससे जस्ट हायर, तो कहाँ मिला, 30 में मिला ना, तो इसको मार्क कर लिया, ठीक है। तो मेरी मीडियन क्लास क्या आ गई, 20 to 30, ये मेरी हो गई मीडियन क्लास, राइट। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरा F हो गया, और C किसका लेते हैं बेटा, सबको याद हो गया होगा अब तक, प्रीसीडिंग क्लास, 30 से ऊपर वाली जिसको मार्क करते हैं उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम, उससे ऊपर वाली CF को हम C मान लेते हैं, ठीक है। तो मीडियन निकाल लेते हैं बेटा, आ जाओ जल्दी से। देखो मीडियन का फॉर्मूला L + n/2 - C/F × H, और मीडियन क्लास है 20 से 30, L की वैल्यू क्या आ गई 20, H क्या होता है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 30 - 20 क्या हो गया बेटा H, और C मेरा क्या निकल कर आया था, इसमें C आया था मेरा 20, ठीक है ना, वो प्रीसीडिंग क्लास की वो ली थी, और फ्रीक्वेंसी क्या निकल कर आई थी मेरी 10। तो ये सारी वैल्यूज बेटा मैंने इसमें वैल्यू डाल दी फॉर्मूले में, देखो, और मेरा आंसर क्या आ गया 25 आ गया। तो आप सब देख सकते हैं कि मेरा क्लास मीडियन क्लास थी 20 to 30, उसके अंदर ही आ रहा है मेरा 25, तो मेरा मीडियन सही आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मुझे मॉड डी चाहिए। देखो डेविएशन मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस का फॉर्मूला x माइनस मीडियन, हमें पता है कि हमें मॉड लेना है, तो हम पहले x माइनस मीडियन क्वेश्चन में निकाल लेते हैं। अब देखो बेटा जब क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा गिवन है तो x कौन होता है, मिडल वैल्यूज, तो मिडल वैल्यूज में से निकाल लो। तो पहले मिड वैल्यू का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो देखो इधर 0 + 10/2, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो 0 और 10 में मिडल वैल्यू 5 हो, ठीक है। तो सब बच्चों को मिडल वैल्यूज आती है निकालनी क्लास इंटरवल की, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई मेरी मिड वैल्यूज, राइट। अब मैं क्या निकालूंगी, मॉड डी का कॉलम बनाऊंगी, तो मॉड डी क्या होगा मेरा, मैं यहाँ लिख देती हूँ मिड वैल्यूज माइनस मीडियन, मीडियन कितना आया था मेरा निकल के 25, तो मिड मॉड डी का फॉर्मूला बन गया m - 25, ठीक है बच्चों। तो मिड वैल्यूज ये रही, इसमें से 25 माइनस करेंगे तो 5 - 25 - 20 होता है, क्योंकि मुझे माइनस साइन नहीं लेना तो मेरा 20 रह जाएगा, ठीक है। तो 15 - 25, 25 - 25, इसी तरीके से बच्चों सारी वैल्यूज मेरी कैलकुलेट कर लो आप, तो ये आ जाएंगे 30 और ये आ गया 40। फिर बच्चों आपको पता है अब मुझे F मॉड डी का कॉलम चाहिए, क्योंकि मीन लेना है, मीन में fx होता है, x की जगह किसने ले लिया, मॉड डी ने, तो F मॉड डी निकालोगे बच्चों। तो F मॉड डी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए मॉड डी के कॉलम से, तो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएगा मॉड डी के कॉलम से, क्लियर है बच्चों। तो चलिए करते हैं F को मॉड डी से मल्टीप्लाई, तो मेरा आ जाएगा बच्चों फ्रीक्वेंसी है मेरी, सॉरी ये रहा मेरा फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये रहा मेरा मॉड डी, तो 8 × 20, ठीक है,
120, मैं कर देती हूँ मल्टीप्लाई, आप कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों। ठीक है, तो ये मेरी वैल्यूज का टोटल आ जाएगा समेशन एफ मॉड डी, कितना आ गया मेरा 760। क्लियर, तो वैल्यूज नीचे डाल देते हैं हम टेबल में बेटा। ये देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, मेरा फॉर्मूला है एम डी इक्वल टू समेशन एफ मॉड डी अपॉन समेशन एफ। ठीक है, तो मेरा वैल्यू आ रही है, सॉरी ये वैल्यूज आ रही है 760 है बेटा, तो 760 अपॉन आपका क्या है 50, तो डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 15.2। ठीक कर लेना बेटा, करेक्शन कर लो, 15.2 वैल्यू आ जाएगी आपकी। राइट, देख लेना कौन सा टोटल ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो यू ऑल कैन डू इट। राइट, तो ये आ गया बेटा मेरा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक, चलिए अब निकालना है मीन डेविएशन अबाउट, अच्छा कोफिशिएंट निकालना है तो मीन डेविएशन को डिवाइड कर दीजिए मीडियन से। तो मीन डेविएशन बेटा मेरी आ रही है क्वेश्चन के अंदर 15.2, तो 15.2 डिवाइडेड बाय मीडियन, मीडियन कितना आया था 25, डिवाइड कर लेना बच्चों, कितना आ रहा है, दैट इज माय कोफिशिएंट 15.2 डिवाइडेड बाय 25, ये आ जाएगा 0.608। राइट, सो दिस इज माय मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो मीन के लिए मैं क्या करूंगी, पहले मीन निकालूंगी। तो मीन का फॉर्मूला सब बच्चों को मालूम है, डायरेक्ट मेथड से समेशन एफ एम अपॉन समेशन एफ। तो मुझे पहले समेशन एफ एम का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि एफ एम का कॉलम बनाऊंगी तभी इसका टोटल निकालूंगी। तो आई विल मेक वन मोर कॉलम हियर एफ एम। तो देखो बेटा ये रहा फ्रीक्वेंसी का कॉलम और ये रहा एम का कॉलम, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 8 5 40, 12 इंटू 15 आ जाएगा 180, और मेरा 10 इंटू 25 250, 8 इंटू ये आ जाएगा 280। ठीक है, फिर आ रहा है 135, 110, 455। ठीक है, इसका बेटा टोटल लिया तो आ रहा है 1450, समेशन एफ एम आ रहा है 1450। तो नीचे आ जाएगा 1, मीन निकाल लेते हैं बेटा, ये देखो मीन आ जाएगा 1450 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, दिस इज माय मीन। 29 मेरा क्या आ गया, मीन आ गया। क्लियर है बच्चों, 29 मेरा मीन आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, एफ मॉड डी। ठीक है, मैंने यहाँ पे डी डैश फॉर्मूले में इसलिए लिख दिया सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई कि डी मैंने मीडियन के लिए यूज किया था और डी डैश मैंने मीन के लिए किया था, पर बात वही है, मॉड डी क्या चीज है आपका, एक्स माइनस मीन, यानी कि मिडल वैल्यूज में से मीन को माइनस करना। मीन कितना है मेरा 29, तो मेरा मॉड डी का कॉलम क्या बनेगा बच्चों, m माइनस 29। चलिए एक कॉलम और बना लेते हैं m माइनस 29 का, तो यहाँ पे मैंने निकाला मॉड डी डैश इक्वल टू m माइनस 29, ये मेरा मीन का बन गया। ठीक है बच्चों, देखो ये रहा मेरा, जहां मेरी पेंसिल है m का कॉलम, इसमें से 29 माइनस कर दो, तो 5 माइनस 29 माइनस 24, इग्नोर द साइन। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यूज आ जाएंगी 4, 6, 16, 26 और 36। आई डू नॉट नीड द टोटल ऑफ समेशन डी डैश, आई नीड एफ मॉड डी डैश। ठीक है ना, तो मुझे अभी कॉलम बनाना है एफ मॉड डी डैश का, तो डी डैश तो आ गया बेटा। फ्रीक्वेंसी ये रही मेरी, ये रहा फ्रीक्वेंसी का कॉलम जहां बेटा मेरी पेंसिल है, देखो ये रही, और मॉड डी डैश आपके पास ये रहा। इन दोनों को कॉरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करो, देखो 8 इंटू 24 दिस इज 192, 12 इंटू 14 दिस इज 168। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से बाकी की भी वैल्यूज निकाल लीजिए आप मल्टीप्लाई करके। सब बच्चों को कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करनी है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसका टोटल लेंगे बेटा तो ये टोटल आ रहा है 800। राइट, अब मुझे एफ मॉड डी डैश मिल गया 800। राइट, तो टेक द वैल्यू हेयर, तो मैंने फॉर्मूले में वैल्यू डाली 800 और टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी था 50, दोनों को डिवाइड कर दिया, आई गेट 16। तो दिस इज माय मीन डेविएशन अबाउट मीन। सीधी सिंपल बात है बच्चों, मीन पे काम करना है। अबाउट मीन लिखा है तो एक्स माइनस मीन होगा, अबाउट मीडियन लिखा है तो एक्स माइनस मीडियन होगा। कुछ नहीं लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट भी कैलकुलेटेड फ्रॉम मीडियन। राइट, फिर मुझे निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो फॉर्मूला हो गया मीन डेविएशन अपॉन मीन, क्योंकि ये फॉर्मूला मैं किसके ऊपर लगा रही हूँ, मीन वाले पे लगा रही हूँ, तो दोनों के कोफिशिएंट के भी फॉर्मूले अलग अलग है, जिस पर निकाल रहे हो उसी से डिवाइड करना होता है। तो मेरा मीन डेविएशन आया बच्चों 16 और मीन की वैल्यू आई थी 29, मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, इट गिव्स मी 0.55। ऑल राइट क्लास, सो दिस इज ऑल अबाउट मीन डेविएशन इन ऑल द केसेस। मैंने तीनों केस करा दिए बच्चों, डिस्क्रीट सीरीज का भी करा दिया आपको, कॉन्टिन्यूअस का, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, अबाउट मीन, अबाउट मीडियन, दोनों तीनों केसेस करा दिया आपको।
सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट अबाउट मीन डेविएशन, राइट। तो आप जिस भी बुक से बच्चों पढ़ते हो, जितने क्वेश्चंस हो उनको सबको प्रैक्टिस कीजिए। कोई बात मुझे समझ नहीं आई है आप में से किसी को तो मुझे मेल कर दीजिए। अगर कहीं बच्चों कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसको ठीक कर लेना, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से नहीं होगी, अगर हो तो उसको ठीक कर लेना। कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम, ठीक है ना। सिर्फ कैलकुलेशन है वो आपने कैलकुलेटर से करनी है, ठीक है बच्चों। सो आई एम वाइंडिंग अप माई लेक्चर हेयर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाऊंगी, राइट। चलिए, टिल देन गुड बाय।